Hi Harsh. How are you doing, Arma? Very well. How are you? You are not sure कि ये relationship आगे चलेगा, कितना चलेगा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हम finances को लेकर भी काफ़ी instability देखते हैं. Let's see कि क्या-क्या सवाल आए हैं लोगों की toxic relationships के ऊपर. Language क्या है? उस according हम दे उनको और. What is that? See, this is so like, you know, I guess most of the people don't know this, but there are 5 love languages और ये हमारे culture से आई है. ऐसा नहीं है कि हमने बनाई है psychologist ने. There are 5 love languages. It's physical touch, it's gifts, second, third is quality time, words of affirmation and act of service. 5 है ये. Now क्या होता है कि जैसे for example I'm a physical touch person, so you must have seen me. जब मैं मिलती हूँ मैं hug करूँगी, मैं pat करूँगी, because that is my way of showing affection. And I like that from my loved ones when they hug me and I'm like, wow, okay, they care for me, they love me. And then I also like gifts. So gift is not about the price of the product, it is about thought of the product. Maybe आप कहीं से आए हैं एयरपोर्ट से, आपने मेरे लिए bookmark लाया. I will be like, wow, he was at the airport, he thought about me. It is not a value. It is the, you know, what you thought, is thought about it. तो वो मेरा love language हो सकता है. किसी का होता है words of affirmation. आप बातें कैसे करते हैं, आपका tone कैसा है, आपके वर्ड्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है. तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, हाउ कुड दे टॉक टू मी लाइक दैट. और नो, सोच के बोलो, ऐसे मत बोला करो. बिकॉज उनका लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होता है, उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके वर्ड्स एनकरेजिंग है कि नहीं है. देन कुछ लोगों का क्वालिटी टाइम में, एक क्लाइंट ने एक बार बोला, यू नो माई मामा ही केम ऑल द वे फ्रॉम USA, खाली हाथ आए, एक चॉकलेट ला सकते थे वो अपने हाथ में. एंड आई सेड नहीं लाया. बोला नहीं. मैंने कहा तो आप उनको बोल देते कि चॉकलेट ले आओ. बोले नो, ही शुड हैव थॉट अबाउट दैट. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, जो ये पर्सन है जो इस बता रहा है स्टोरी, उनका लव लैंग्वेज है गिफ्ट्स. उनको गिफ्ट से पता चलता है. बट जो मामा जी USA से आए, उनका है क्वालिटी टाइम. ही केम ऑल द वे फ्रॉम USA टू स्पेंड वीकेंड विद दिस गाय, बट ही इज़ नॉट वैल्यूइंग द वीकेंड. ही इज़ वैल्यूइंग कि कुछ लेकर नहीं आए. मतलब ये कपल्स पे लागू नहीं होता है, सब जगह पे होता है. इट्स अबाउट पेरेंट्स, कपल्स. एंड देन वैसे ही लास्ट जो रहता है एक्ट ऑफ सर्विस. अब एक कपल ने, एक हस्बैंड ने बोला मैं सारा काम करता हूँ, चाहे गाड़ी में तेल भरवाना हो, चाहे कपड़े लॉन्ड्री में डालने हो, चाहे जो भी इसकी ज़िंदगी में आसान कर सकता हूँ मैं करता हूँ. शी इज़ लाइक बट नहीं चाहिए मुझे चाहिए तुम मेरे साथ बैठ के हम TV देखें और कुछ ना करें, हम आधा घंटा वॉक करें. She is seeking for quality time. He is giving of act of service. तो आपको 5 रुपये चाहिए, मैं आपको बोल रही हूँ नहीं 2 रुपये लो, आप कह रहे हो नहीं मुझे 5 रुपये चाहिए. या आप कह रहे हो मुझे पानी का गिलास दो, मैं कह रही हूँ ये लो 100 रुपये लो, आप कह रहे हो मुझे पानी चाहिए बाबा. तो दिस लव लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लव लैंग्वेजेस कि मेरे पार्टनर का लव लैंग्वेज है क्या. अगर उनका फिजिकल टच है, मैं उनको कितने भी गिफ्ट्स दूँ उनको नहीं फ़र्क पड़े, उनको लगेगा आई एम नॉट लव्ड. अगर उनका वर्ड ऑफ एफर्मेशन है, मैं चिल्ला के बात करके कितने भी गिफ्ट्स दूँ, उसको लगेगा he doesn't love me. So I guess it's very important to understand हमारी love language partner की and then give them that and vice versa. It doesn't have to be only one-sided. I also need to communicate. और नहीं पता चलेगा यार मेरे पार्टनर को मेरा love language क्या है, because they have not grown up with me, they have not seen me for a long time. Adult life में हम मिले हैं, तो I need to tell them whether मेरे को quality time पसंद है, मेरे को words of affirmation क्या पसंद है मुझे. दोनों को बताना पड़ता है. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरा लव लैंग्वेज क्या है, तो वो बता ही नहीं पाते हैं. तो वी फर्स्ट आस्क पीपल, यू फिगर आउट व्हाट इज़ योर लव लैंग्वेज, देन यू कम्युनिकेट. मैरिज काउंसलिंग में या कपल काउंसलिंग में दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज वी मेक देम डू. हाफ ऑफ द थिंग्स गेट रिजॉल्व्ड. फिर हाफ ही हमें काम करना होता है, लेकिन हाफ जैसे वो लव लैंग्वेज पहचानते हैं वैसे जेस्चर्स करते हैं, टॉक्सिसिटी कम्स डाउन, लव कम्स अप. Let's take a next question. Okay. How to read girls' mind? Wow. You know, I often think like, because what happens is that when communication happens, like with my partner, so she's like, so, and I'm like, so what? Like, I expect you to say something after this. So, you know, that's the thing. That's where then I say to myself, why am I not able to read her mind? Yeah. I don't think so we can read anybody's mind. It is for both. Now थोड़ा सा लड़कियों का mind complex क्यों होता है
क्योंकि हम ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं। अगर एक लड़की को खाना चाहिए, वो अपनी मम्मी को बोलेगी कि मुझे खाना दो, और मम्मी बोलेगी रुको मुझे काम ख़त्म करने दो, रुको देती हो, ऐसा कर। जब तक वो रोएगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, उसको खाना नहीं मिलेगा। बट अगर वही लड़का बोलता है कि खाना दो मम, हाँ हाँ बेटा चल खाना खाते, तो लड़के को अपना दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं पड़ता बचपन से ही। पेट्रियार्की में है हम, लड़के का पैदा होना, लड़का इज़ काफ़ी, बट लड़की को हर चीज़ पे वो स्ट्रगल करना पड़ता है। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, बट लॉन्ग बैक व्हेन वी ग्रू अप दैट वाज द इक्वेशन, यू नो, यू हैव टू मेक योरसेल्फ हर्ड, राइट? सो दैट इज़ वे लड़कियों का थोड़ा सा ज़्यादा, दे अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन लाइन्स, दे अंडरस्टैंड योर साइलेंट इमोशंस। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसे नहीं है। आई सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल वुड, without you telling them, they'll be very thoughtful about it because they have seen that at their houses, at their homes with their parents. अगर एक बच्चे को बचपन से अपने पेरेंट्स को पेरेंटिफाई करना पड़ा है because they were emotionally mature, you become sensitive, you become understanding, and we glorify it. अरे वो कितनी समझदार है, वो कितना समझदार है. That is not something to be glorified. That is not something to be proud of, because a child is not supposed to take care of our emotions. That is one. And second, it's not that you can read someone's mind. I tell people that you need to tell other person what are you thinking. Exactly. Until you live with them, then it might become a habit someday that you, उन्होंने बोला नहीं आप समझ गए. Like I with my partner, I guess, you know, I would be craving for Thai curry and he would just order it. मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं बाहर निकली हूँ, हाँ थाई करी है, लेकिन यार मैं क्रेविंग, बोला हाँ बहुत दिन हो गए ना, मुझे लग रहा था तुम क्रेव करोगी. So it is an understanding of a long-term relationship now. But if you are under thinking कि 1-2 साल में magic हो जाएगा, तो this is a wrong expectation, and you cannot read anybody's mind. तो until and unless you are a hypnotherapist. You know, sometimes I've noticed कि you know gestures में ही communication बहुत अच्छा हो जाता है. You know, sometimes you're able to understand. Like sometimes you're like. So then she asked, what did you understand? Like तूने मेरे को बोला ये करने का मतलब so and so this that she's like हाँ यार सही बोला. So then I'm like wow. So it's like bonding ना, you bond. We tell people that play with each other. Play with each other. It's like because बच्चों को ना verbal language नहीं आती, but how they make friends by playing. And as adults, if we play with each other, that can be verbally, physically, emotionally, in any form, you can get to know them better. You can bond with them better. And then obviously understanding अच्छी हो जाएगी. Connecting easy हो जाती है. You can connect with them better. But if I'm expecting कि other person should understand it without I said it, we have to forget that time मैं पापा के princess हूँ, मम्मा का prince हूँ, वो भूलना पड़ेगा. She's not your mother and you're not her father. It's as simple as that. And we are not parenting each other. कि मैं तुम्हें मदर कर रही हूँ, तुम मुझे फादर कर रहे हो, वो इक्वेशन नहीं है. पर 2 equals है, adults है, we come from different upbringing, different backgrounds. We need to communicate about it, we need to express each other, we need to connect with each other. So ये डम शरारत तो खेलना नहीं चाहिए serious issues में. In fun situations you can still do that, but I guess serious situations में तो नहीं. It's like no. Let's walk as we talk. Yeah. And आगे और भी questions हैं हमारे जो हम लेंगे. So. Okay. हाँ ये वाला आप ले लो. How to read red flags. Red flags are very simple, but it's just that we are so wired to live with toxicity. हमें वो दिखते ही नहीं है. Okay. जैसे एक simple सा red flag ये होता है, is the person listening to understand you or just listening to you? ये क्या है कि जब आप उनमें बात कर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ कि यार आई नो कि आपने खाने पे बुलाया था बट मेरे से खाने पे नहीं आया जाएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आप कहते हो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यार तुम चलो खाने पे फिर भी मज़ा आ जाएगा, यू नो विल मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल. मेरे को नहीं मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आने की, तो कैन वी जस्ट स्किप इट. यू आर लाइक यार मैंने खाना बना दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, मैं बता रहा हूँ आज. सो यू आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड मी, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस मी कि खाना बना, मतलब यू आर इनवैलिडेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हमें लगता है यार तो क्या हुआ, अपनेपन में तो हम फोर्स करते ही है ना, बट देन वी आर फोर्सिंग अदर पर्सन एंड नॉट गिविंग देम अ चॉइस. बट एट द सेम टाइम अब ये भी आदत हो गई है लोगों को, जब तक मुझे फोर्स नहीं करोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा. तो आई गेस इट इज़ बोथ वेज. लेकिन ये एक रेड फ्लैग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. हम लोगों को कहते हैं कि
क्या वो आपको सुनते हैं सुनने के लिए, क्या आपको सुनते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, दे रिस्पॉन्ड। तो वो चीज़। दूसरा है रिएक्शंस, हमें रिएक्शंस देनी चाहिए जब सिचुएशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्लाइंट, वन ऑफ माई क्लाइंट टोल्ड मी दैट दे वर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट while driving and the partner just drew very fast, एकदम रैश ड्राइविंग शुरू हो गई, until this person apologized and then he calmed down and then he said मैं तो मजाक कर रहा था। Now this is not मजाक, आप इतना रैश चल रहे हो, it shows your aggression, suppressed aggression, you might have not said it, but ये फ़ोन तोड़ना, चिल्लाना, अचानक से ऐसे रिएक्शन देने जिससे आप डर जाओ, तो that is third, getting into your privacy, कि हर चीज़ जानना है कि तुम के दोस्तों से क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे व्हाट्सएप चैट्स क्या है, वो अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हारा फ़ोन का पासवर्ड क्यों नहीं है मेरे पास, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो इट कम्स एट द बिगिनिंग, यू नो, इट हैज़ टू बी जब आप उस लेवल पे आते हैं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप के 2-3 साल में हैं एंड यू नो यू आर लाइक ये पढ़ो, ये मैंने भेजा, आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप इनसिक्योर हो रहे हो, दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। और बहुत छोटे छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं जो आप नोटिस ही नहीं करते हैं। या काफ़ी लोग इंटीमेसी में थेरेपी में बोलते हैं कि या आई डोंट वांट टू गेट इंटिमेटेड विद द पर्सन बट ही सेड दैट, फिर मुझे लगा इसको बुरा लग जाएगा तो आई डिड इट, सो दैट वाज अ रेड फ्लैग। यू सेड नो एंड इट इज़ नॉट लाइक लोग पॉर्न देख के या मूवीज़ देखकर ऐसा सोचते हैं, ओ more a force you are going to enjoy it, but that is not truth. You need to understand that is no, big no, that's a red flag. तो काफ़ी लोग जैसे फर्स्ट किस किसी का होता है, फर्स्ट टच किसी का होता है एंड उनका कोई अच्छा स्टोरी नहीं होता है कि इट वॉज विद कंसेंट, वी बोथ वांटेड इट, ओ दे इनिशिएटेड इट, आई डिडंट लाइक इट फर्स्ट बट देन आई वेंट ऑन विद इट, सो दैट वाज अ रेड फ्लैग। वैसे आपके फिनेंसेस को लेकर भी रेड फ्लैग, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपसे बिल्स पे करवाए जा रहे हैं, या आपको हमेशा सॉब स्टोरी देकर आपसे काम करवाया जा रहा है। सो ऑल दीज आर रेड फ्लैग्स, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी नोटिस इन अ पर्सन व्हेन वी आर गेटिंग टू नो देम। अदरवाइज एक बार आप उस में पड़ जाते हो ना, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट फ्रॉम देयर। अगर हम थोड़े केयरफुल रहेंगे, एंड पीपल टेल मी हाउ कैन आई बी मोर केयरफुल, यू कैन बी ओनली केयरफुल इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ देन यू आर ट्रस्टिंग द अदर पर्सन मोर देन यू, तो आपको वो जहाँ ले जाएंगे आप ले जाओगे और कल ब्लेम भी उनको करोगे। But if you trust yourself, you will be able to see it. You will be able to put your foot down. And if you walk out, you will take the responsibility. If you stay there, you will take the responsibility. So I guess that's very important. Yes. Every word I think here is very important. जो आपने red flags के बारे में highlight किया, जो भी instances आपने बताया. Everyone faces this in their. Yes. I won't say daily life. Daily life में भी actually काफी लोगों को देखने को मिलता है जहाँ पे ज़्यादा red flags के लहराते हुए दिखाई देते हैं। Moving on to our next question. Next question. ये वाला आप लो. How to deal with toxic relationships at home? Unfortunately अगर हमारे पेरेंट्स इमोशनली मैच्योर नहीं होते, एंड विच आई वुड से इंडिया में मोस्टली पेरेंट्स नहीं है, तो टॉक्सिसिटी रहेगी. नाउ हाउ डू आई डील विद इट? I deal with it when I start looking at my parents through a lens of flawed human beings. हम उनको सिर्फ पेरेंट्स देखते हैं, बट पेरेंटिंग तो उनका एक रोल है. वो कलीग है, वो रिलेटिव है, वो बॉस है, वो किसी के भाई है, किसी के पति, और आपके बाप है, आपकी माता जी है ना. सो वी डोंट सी देम थ्रू दीज रोल्स. वी सी देम, नहीं, दे आर पेरेंट्स एंड दिस इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू एंड दे आर नॉट डूइंग इट. इट्स ब्रेकिंग माई हार्ट. तो लेकिन अगर हम ये सोचें कि मेरे भी माँ बाप में 100 कमियाँ हो सकती है, वो टॉक्सिक है, तो आप अपना डिस्टेंस बना सकते हैं. लेकिन जब आप बोलते हैं वो माँ होकर टॉक्सिक कैसे हो सकती है, मैं कहती हूँ पैदा थोड़ी हुई थी माँ, वो किसी ने ट्रेन भी नहीं किया, बस बन गई माँ, चला रही है बच्चे. बट हाउ कुड माई फादर बी सो लाइक ग्रीडी और टॉक्सिक और कंट्रोलिंग? अरे इट इज़ वन ऑफ हिज रोल्स, इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट. इफ़ यू एक्सेप्ट इट, दैट एक्सेप्टेंस से आप शुरू कर सकते हैं हीलिंग, टू बिल्ड दैट बाउंड्री कि कितना. लेकिन मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली के बारे में बोलेंगे दे वेरी टॉक्सिक, जैसे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हुआ उन्हीं के पास चले गए. नाउ यू आर सीकिंग देयर सपोर्ट, तो वो तो अपना डोमिनेंस असर्ट करेंगे. तो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इश्यूज़, और जब आप उनको रिजॉल्व खुद करेंगे तो आपके जो आसपास के लोग हैं उनका कंट्रोल भी कम हो जाता है.
फिर आप वो बाउंड्रीज़ बना सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरा बेडशीट मम्मी ठीक कर दे, मेरे को ड्रॉप पापा कर दे, मेरा ये बड़ा भाई कर दे, ये छोटी बहन, फिर बोले नहीं नहीं मुझे बाउंड्रीज़ बनानी है। बोलेंगे काहे की बाउंड्रीज़? तो इसलिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपकी चलती नहीं है, आपकी चलती नहीं है तो आप उस चीज़ में फंसे हुए हैं। सो या rather than blaming others first, look at them for who they are. बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात होती है, कैसा परसीव कर रहे हो एक इंसान को, हाँ, it's very important for वी आर us. जस्ट सीइंग वन साइड ऑफ द इंडिविजुअल। Yes. जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे और Roles भी हैं रूप उनके, हैं उस हाँ, individual हाँ, के, जो हमें बिल्कुल। समझना जरूरी है। Yes, it's very important. we all three have about 3 more questions this particular segment. Okay, निकाल के दो इधर। Okay. How to find a balance in a relationship if both the partners are from different religion beliefs, and how not to expect from your partner to be loyal. वाह, ये वाला तो solid है। देखते हैं क्या बोल रहा है अनुमा। Religion beliefs की अगर हम बात करते हैं तो I guess when two people from different religions are getting to know each other, in that time it is very important to talk about it. कि are they expecting the other person to get converted to their religion or to do the things, the rituals? और लोग ये बात नहीं करते, लोग तब सिर्फ प्यार की बातें करते हैं। और फिर जब आप उस हाउस होल्ड में आते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड दिवाली पे पूजा करो एंड यू आर नॉट फ्रॉम अ हिंदू बिलीफ सिस्टम, और यू आर एक्सपेक्टेड कि तुम ईद सेलिब्रेट करो एंड यू आर नॉट फ्रॉम अ मुस्लिम बिलीफ सिस्टम, इट बिकम्स अ टॉक्सिसिटी एंड मे बी यू विल डू इट in the beginning of the relationship, but there comes a day you put your foot down, you're like I don't want to do it, and that is the time when things fall apart. So it's very important for us to have these conversations. और जब हम couples counseling करते हैं, there are these things कि आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप रिलीजन बिलीफ्स क्या मानते हैं, आप पैसा कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज हम देखते हैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और मे बी इवन सेम रिलीजन, बट वन इज़ अ एथिस्ट एंड वन इज़ अ रिलीजियस पर्सन। तब तो आपने सोचा नहीं, लेकिन बाद में जब आप चाहते हैं वो पूजा में बैठे, वो नहीं बैठ रहे हैं बिकॉज वो तो बिलीव ही नहीं करते, और मे बी वो आपकी वजह से माथा टेकते रहेंगे, एक दिन वो कहते हैं आई डोंट केयर, and you also feel it that they are not doing it, दिल से नहीं कर रहे हैं। तो I guess it's very important for us to talk before we get into that thing. अभी मैं एक couple counseling कर रही हूँ and it is not even different religions, it's different caste. अब एक what they say upper caste, एक lower caste है, and they know that वो relationship आगे नहीं, जब 3 साल से वो लोग साथ में हैं, या तो उनको ऐसा होना चाहिए तो will fight it. They did not talk about it in the beginning, and now they are talking about marriage, and they know marriage is not going to happen. And in India में इतने influenced होते हैं लोग, आप किसी को कुछ भी करवा सकते हैं, तो that is also a different fear कि पता चल गया तो क्या होगा. So I guess it's very important for us to talk, very important, or not to expect them to respect your religion, how you do it. Yeah, there has to be a basic respect, but you can't expect them to do the things with a similar heart and mind how you are doing it, because they are not grown up with that. अभी भी somebody, a kid, in fact a kid asked me, बोला are you religious? मैंने कहा I'm spiritual. I respect religion but I'm spiritual. लेकिन having said that, अगर मेरे को सपना आ जाए और वो बुरा हो, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोलती हूँ, because I was grown with that belief system that is deep ingrained in my subconscious mind. मैं गुरुद्वारा जाके बैठती हूँ, माथा टेकती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बट अंदर से या अल्लाह निकल रहा होता है, बिकॉज इट इज़ डीपली इनग्रेन्ड. आप कितना भी करोगे, मे बी आई रिस्पेक्ट अदर पर्सनस रिलीजन, बट अगर मेरे को कोई बोले आरती करो, मैं कहूँगी मैं क्यों करूँ, नॉट लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट. अगर मुझे कोई बोले कि गुरुद्वारा में जाके आप वहाँ पे माथा टेको उनके लिए, मैं कहूँगी नहीं, मैं ऊपर वाले के लिए माथा टेकूँगी, इनके लिए नहीं टेकूँगी, बिकॉज दैट इज़ अ कंडीशनिंग. सो जब हम ये सोचते हैं कि एक हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी रिलीजन के आप आए हो, आप सेम रिस्पेक्ट दोगे जो मैं देती हूँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज रिलीजन इज़ अ वेरी डीपली इन्फ्लुएंस्ड इन यू. We are all born in one or the other religions. तो you might, when you become adult, you might respect other religions, but आपके अंदर से वो जाना बहुत मुश्किल बात होती है. मैंने कहा ना, कॉन्शियसली मैं बोलती नहीं, बट सपने में ख्वाब आता है. I'm scared. I'm like ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा.
So it's like, because in those first 7 years, it is conditioning. I feel I'm protected. Yeah. And दूसरा part, how not to expect your partner be loyal. Well, then why do you want a partner? And why do you want a partner? We all have choices. We have choices. आजकल ऐसा कोई नहीं होता है किसी के पास choice नहीं और वो मेरा partner बन गया. Choice सबके पास आजकल होती है. Now, if you're making a choice, know that relationship is an everyday choice. You wake up and you make a choice. I want to be with this person. अब आप loyal नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ रिलेशनशिप को डैमेज करे, वो आपको भी डैमेज करे. कितना सेल्फ डाउट आएगा, कितना आप अपना डिसरिस्पेक्ट करेंगे उसके साथ. तो लॉयल होना सिर्फ दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, लॉयल होना आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है. बट इफ देयर वुड बी अ रीजन दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू बी लॉयल, then have that courage. It is difficult, very difficult, but have that courage, take a step back and say that I don't want to be here, rather than not to be loyal. बट आई गेस हमारा सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एक बार अगर शादी हो गई या यू हैव बीन डेटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो स्टिग्मा से लोग बहुत डरते हैं. उस वजह से दे चूज टू बी इन द रिलेशनशिप एंड then do things what they want to do. But I guess, you know, it's difficult to be in a relationship where you know you are not respected, you're not loved, you're not accepted, and if you're still being there for XYZ reasons, one or the other day it is going to impact you. How to get out of it after breaking up? It is difficult because we are a species who when we get habitual of something, we want to be there. So it is little difficult. But having said that, if you give some time to yourself and get to know yourself, heal. I don't tell people don't cry. Get up and cry. You are missing it. You are missing the person. You are missing their habit. They gave you something which you crave for. Cry about it. But then get up. अगर पूरा खाना नहीं खाना, 4 चम्मच खा लो. पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी, 10 मिनट कर लो. ऑफिस का पूरा काम नहीं करना, 1 घंटा कर लो. पूरी इवनिंग बाहर नहीं जाना, 10 मिनट चले जाओ. धीरे धीरे वो नॉर्मल होता जाएगा. बट अगर आप सोचोगे कि ब्रेकअप हुआ है, अब रातों रात चीज़ ठीक हो जाएगी, दैट मीन्स मे बी यू आर नॉट इनटू इट. बट अगर इम्पैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टेड. बी हैप्पी अबाउट इट. वाओ, आई वॉज इन्वेस्टेड. And it is a blessing to feel emotions, to fall in love, to feel the pain. Don't ridicule it. We are not, ऐसा थोड़ी होता है हम दुकान पे जाते हैं और इमोशंस खरीद के आते हैं. ऐसा तो नहीं होता है. ऐसा ये तो हमारे अंदर ही है. तो अगर हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग. देयर आर सो मेनी पीपल हु से I just feel numb, I don't feel emotions. Some people say I don't feel happiness. Some people say I don't get sad. तो सोचो, अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब चीज़ें, shouldn't we be feel blessed? Go through them, process, take help, get out of it. बट हम रादर क्या करते हैं, यहाँ ब्रेकअप हुआ नहीं, यहाँ दारू पीने चले गए और यहाँ पे रिबाउंड में चले गए, and then the circle goes on. So heal. Don't suppress it with alcohol, workaholism, gambling, porn addiction, rebounding. No, sit with it, feel it, process it. धीरे 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 it will get better, and once you get out of it, it would be better. Recently a friend asked me and she said कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे किसी एक्स से तुम्हें मैसेज किया हो and there is this cringe in your heart and like, oh my god, it's hurting. I actually thought about it and I was like, नहीं, मेरा अगर मुझे किसी कोई एक्स मैसेज करता, I'm like, oh wow, hi, how are you, what, how's life, how are things. उनका मेरा नहीं मन करता है कि I go running back or you know there was something beautiful. Yeah, there was something beautiful, I appreciated. And then she asked me why, and I thought about it because after every breakup I'll just sit and cry and process it and you know do healing, meditation, घूमने चली गई, अपने आप को जाना. उसके बाद when I was ready, तब तो वो वैसे आउट हो गया था. So it would not come haunting you then. But if you are not doing that, you are, आप अल्कोहल पीने बैठ गए, काम करने बैठ गए, दूसरों के साथ हो गए, then that is unhealed. और वो unhealed trauma आपको you know hurt करता रहेगा. So it's difficult. So if you really want to heal, get out of from a breakup, you need to sit and heal. Basically खुद को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है इस पूरे फेज में.
You have to be honest with yourself actually. True. जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, then only you are able to heal yourself. Yeah. And having an acceptance that we are adults, we all have choices. Choice था, we were together, and now that person does not want to be with me. आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को. They are not wanting to be with you. Have this acceptance that it is okay. It is not that there is something wrong with me. It is just that उनका priority बदल गया है. It is not that I am not enough. It is just that they want somebody else now. तो आप में कमी नहीं है, ना उनमें कमी है. बस prioritization बदल गया है. आप important अभी भी रहेंगे, but priority बदल गया है. So I guess that is something we need to make sure. Moving on to a final question on toxic relationships. Yay, let us see. What is this? Negative thoughts can destroy the peace of a relationship. Yes, absolutely. And I feel negative thoughts ज़्यादा उन लोगों को आते हैं जो लोग अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, जिनको अपने पे बहुत सेल्फ डाउट होगा, क्योंकि देन सेल्फ डाउट आता है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, ट्रस्ट इश्यूज होता है, और आप हर इंसान का सिर्फ नेगेटिव देखते हैं. इट कम्स फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग वेयर यू माइट हैव नॉट बीन इन अ healthy relationship with your parents, with your classmates, with your teachers. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ट्रॉमा आया है कि आपको नेगेटिव सोचने की आदत हो गई है. एंड इट कैन कम ऑल्सो फ्रॉम लाइक इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स से. जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, बट ये बताना भूल जाते हैं व्हेन शुड दे टॉक टू स्ट्रेंजर्स. तो वो शायद 18 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, उनको स्ट्रेंजर्स पे भरोसा ही नहीं है. बट अगर आप बोलते हैं कि राइट नाउ यू आर टू यंग, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आस्क मी, बट देन धीरे धीरे उनको एक्सपोज करे, गो आस्क दैट पर्सन व्हाट टाइम इज़ इट, और आस्क दैट पर्सन व्हाट डायरेक्शन इट इज़. तो उनको तब पता चलेगा दुनिया इज़ नॉट सो बैड. यू नो, इफ़ देर इज़ वन पर्सन बैड, 10 लोग तो अच्छे भी है ना. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन माई लाइफ कि इफ़ आई ट्रैवल समवेयर, सो माई फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप वॉज टू टर्की. तो जैसे मैं वहाँ पे गई, मैंने कार में सामान रखा, बैठी, देन द टैक्सी ड्राइवर सेड के मुझे नहीं जाना है, आप उतर जाओ, दूसरी टैक्सी ले लो. आई गॉट डाउन एंड ही रैन अवे विद माई लगेज. ना बीइंग इन अ डिफरेंट कंट्री, लोग इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल रहे, आई बीइंग समबडी हु कांट रन, तो हम लोग, सो आई टुक द टैक्सी नंबर. आई थॉट जाने दो. मैंने टैक्सी नंबर लिया, वापस आई मैनेजमेंट के पास और उनको बोला, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता. बट देन अ पर्सन केम, ही सेड बट हुआ है ना उसके साथ, come on, let's go guys. 3 officers came with me, we roamed the city, they located the taxi, they got my luggage, they dropped me to the hotel, and they were not in uniform, they were not on duty. They just did it out of like humanity, that there is a person, she is in a different country, क्या करेगी. तो that means अगर एक बुरा था, 3 अच्छे थे ना, तो मैं कैसे बोलूँगी पूरी दुनिया खराब है. मे बी किसी ने मेरे को रास्ते में बुरा भला बोला, 2 लोग मेरे लिए खड़े भी तो होते हैं ना, तो मैं कैसे बोलूँगी सारी दुनिया ख़राब है. सो आई गेस ये हमें उस अपब्रिंगिंग से आता है जहाँ पर हमें थोड़ा एक्सपोज किया होता है, या आपको अगर नहीं हुए हो, रीपेरेंट योर सेल्फ. अब करो, मेक न्यू डाटा. यू हैव करप्टेड डाटा इन यू, उसको नया बनाओ ना, ट्राई तो करो, लोगों पे भरोसा करना तो सीखो. एंड मच मोर देन दैट, एक बार एक क्लाइंट ने मेरे से पूछा कि मैम हाउ डू यू ट्रस्ट दैट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, हाउ कैन यू ट्रस्ट मी. मैंने कहा वेल फर्स्ट ऑफ ऑल यू पेइंग मी मनी, दैट वुड बी लाइक अ वेरी फूलिश थिंग टू डू, टू टेल मी द लाइज, बट एट द सेम टाइम आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी अराउंड मी, आई ट्रस्ट माई सेल्फ. आई ट्रस्ट माई सेल्फ. अगर आप झूठ बोलेंगे, मैं अपने एक्सपर्टीज से सच निकाल लूँगी कहीं से. अगर आप नहीं बोलना चाहेंगे तो मैं कोई बात नहीं जाने दूँगी. अगर हर्ष कुछ बुरा करेंगे तो मैं संभाल लूँगी, अगर वो झूठ बोलेंगे तो मैं संभाल लूँगी. सो मोर देन ट्रस्टिंग अदर पीपल, आई ट्रस्ट माई सेल्फ. तो अगर हमें ऐसा थॉट प्रोसेस आता है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं. नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे, रिलेशनशिप प्रॉस्पर करेगा. बट इफ़ हम बीइंग नेगेटिव, अरे उसने तो इसलिए बुलाया, उसको मतलब है, उसको जब से मेरी प्रमोशन हुई है तो क्या हो गया. तो लाइक वी आर ऑल देयर. जैसे हम क्लास में होते हैं तो ऑब्वियसली हम उसके साथ बैठना चाहते हैं ना जिसका नेचर अच्छा हो, जो हेल्पफुल हो, जो, तो वैसे हम अडल्ट लाइफ में भी तो करते हैं. व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट. अगर आपके प्रमोशन के बाद 4 इन्विटेशन ज़्यादा आ गए, तो नाउ द माइंड सेट इज़ मैचिंग. मे बी पहले माइंड सेट नहीं मैच हो रहा था, तो वाई आर वी क्रिएटिंग सच फज अबाउट इट कि नो नाउ आई हैव रीच समवेयर, नाउ पीपल वांट टू टॉक टू मी.
अरे सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? सो आई गेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस. जैसे आप वो बदलते हैं आपके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने बोला अबाउट रीपेरेंटिंग. या तो रीपेरेंटिंग में इसको थोड़ा आई वांट टू डम इट डाउन. इट्स बेसिकली फ्रॉम जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हो, राइट? यस, जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हो और जो आप फिर अपने आप को समझाते हो. जैसे आपका पेरेंट आपको बचपन में समझाता है या आप अपने अपने पेरेंट्स को देखकर सीखी होती है चीज़ें, वैसे आप अपने साथ कर रहे हो अभी. यू आर रीपेरेंटिंग एंड वी ह्यूमंस हैव दिस कैपेबिलिटी. वी हैव दिस कैपेबिलिटी. दैट्स व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड इनर चाइल्ड. एंड आई गेस वन ऑफ द एपिसोड्स में हमने बात भी की थी इनर चाइल्ड के बारे में. तो हम अपना इनर चाइल्ड भी बनते हैं और हम अपने पेरेंट भी बनते हैं. एंड यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स. यू हैव द कैपेबिलिटी. अगर आप वही सोचते रहेंगे मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या दिया और दिस इज़ हु आई एम टुडे, उससे बहुत बढ़िया चीज़ आजकल ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट ट्राइज टू गिव यू इज एजुकेशन. आई गेस वो तो दरवाजे खोल रहा है, जो उनको नहीं पता वो हमें पता चल रहा है. सो यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी. हमारा जो इतना मैजिकल थिंग है इंटरनेट, रील्स ही मत देखो, थोड़े अच्छे लोगों को फॉलो करो, कुछ सीखो वहाँ से. सो आई गेस अपॉर्चुनिटी इज़ अप टू यू. यू कैन रीड बुक्स, यू कैन वॉच नाइस मूवीज़, नाइस कंटेंट. पॉडकास्ट से हो सकता है, अपने दोस्तों से बात कर ली, अपने दोस्तों के पेरेंट्स को देखा, पढ़ा. अगर कुछ भी नहीं तो पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ो और वैसे खुद के साथ बात करना शुरू करो. सो यू कैन डेफिनेटली रीपेरेंट योरसेल्फ.